अच्छा डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि एक आम इंसान को कब पता चलता है कि उसके गुर्दे खराब हो गए हैं? इसकी कोई अलामत हैं और इससे बचाव के क्या तरीक़ाकार हो सकता है कि हम कैसे इनसे बच सकते हैं? देखिए ऐसा भी अगर हम बात करें ना पहले कि वजूहात क्या हैं, जी। अलामत बाद में आती हैं। ओके। वजूहात के अंदर सबसे बड़ी 10 वजूहात हैं गुर्दे अच्छा। खराब होने की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ अवान और आप इस तरह मेरे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आसिफ में मेरे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जिनकी वजह से लाखों लोगों को शिफा मिली है और ये सीईओ हैं रहमान हेल्थ केयर सेंटर के और फाउंडर और चेयरमैन हैं रहमान फाउंडेशन के। और इनका कहना ये है कि अगर कोई पेशेंट डायलिसिस की तरफ जा रहा है तो वो उसको रोक देते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकार अहमद साहब और इनसे हम पूछते हैं। सबसे पहले तो इनको वेलकम करते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, अपनी मसरूफियत में से आपने टाइम निकाला और हमें वक्त दिया। तो डॉक्टर साहब ये बड़ा सुनने में आया है कि आप डायलिसिस को 15 साल आगे ले जाते हैं, और ये क्या तरीक़ाकार है, ये कैसे करते हैं आप? ये अगर एलोपैथी डॉक्टरों के पास जाए उनके पास इसका कोई तरीका इलाज नहीं है, तो आपके पास ये क्या गीजर सिंगी आ गई है कि आप डायलिसिस को आगे ले जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदु करने का। बात यह है कि डायलिसिस को डिले किया जा सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, और मैं इसको प्रूव किया है। मेरे पास 10,000 लोग हैं, 10,000 मरीज़ हैं। अब मैं उनको मरीज़ तो नहीं कहता, लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी तक वो डायलिसिस पे नहीं गए। किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 22 साल हो गए, और ये 10,000 पेशेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डायलिसिस को डिले किया जा सकता है अगर शुरू में केस आ जाए, क्रिएटिन 1 पे है, 2 पे है, 1 पे तो कोई भी इलाज नहीं कराता। 2 पे जब चला जाता है क्रिएटिनिन का लेवल, यूरिया 70-80 पे चला जाता है, EGFR नीचे आना शुरू हो जाता है, किडनी का फंक्शन नीचे आना शुरू हो जाता है। मेडिकल को पता होता है, सबको पता होता है कि 2-2.5 साल, 3 साल, क्रिएटिन 3 पे चला गया, 4 पे चला गया। जैसे गाड़ी के 5 गियर हैं, इसी तरह गुर्दे के भी 5 गियर हैं, उसके भी 5 ग्रेड हैं। 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड, 4 ग्रेड और 5 ग्रेड। उसके बाद नेफ्रोलॉजिस्ट को, जितने भी मेडिकल के डॉक्टर हैं, यूरोलॉजिस्ट, उनको पता होता है मेडिकल के कि इस बंदे ने, इसका किडनी का फंक्शन, क्रिएटिन चला गया 4 पे, यूरिया चला गया 125 पे। उनको पता होता है कि अब अगले 4-6 माह के बाद इसका क्रिएटिन 5-6 पे जाएगा। जब 6 पे चला जाता है तो वहाँ पे कहा जाता है कि अब आप हमारे हाथ हैंडसम हैं, बिल्कुल ऐसे अब आप डायलिसिस की तरफ तैयारी करें, फिचूला बनवाएं, बनवा लें, ठीक है, बनवाना चाहिए। हम भी कहते हैं बनवाना चाहिए, मैं खुद बनवाता हूँ। जहाँ ज़रूरत होती है मैं कहता हूँ भी आप अब बनवा लें। मैंने आपके 10 साल निकलवा दिए, साल की बजाय। आपने साल के बाद डायलिसिस में जाना था, अब कितने गुजर गए आपके 10 साल जो नहीं गए। वो क्यों नहीं गए, एक लंबी एक और डिबेट है। वो मेरे पास ऐसा फार्मूला है अल्लाह के फजल करम से, वो हर्बल फार्मूला है। हमने काम किया है अल्कलाइन पे, एसिड पे। हमने एसिड जो बड़ा हुआ है, बेसिकली यूरिया क्या चीज़ है, क्रिएटिनिन क्या चीज़ है, ये एसिड है जी, बिल्कुल। कोलेस्ट्रोल क्या है, वो भी एसिड है। यूरिक वो भी एसिड है। अच्छा, ये सब चीज़ें बढ़ी हुई हैं, और उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट नमकियात में इनबैलेंस हो गए, पोटाशियम बढ़ गया, सोडियम कम हो गया, कैल्शियम कम हो गया, फास्फोरस बढ़ गया, अब तोफन पैदा हुआ है, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, ब्लड के अंदर फास्फोरस मादों की मिकदार बढ़ी हुई है, जो कि एक नॉर्मल होती है। जब वो बढ़ती है और वो पेशेंट को डायलिसिस पे जाना पड़ता है, हम भी करवाते हैं डायलिसिस। हमने भी डायलिसिस सेंटर बनाए हुए पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, ये पाकिस्तान में गवर्नमेंट के बाद लार्जेस्ट अदारा इस वक्त रहमान फाउंडेशन है, अल्लाह के फजल करम से, जहाँ पे रोजाना 250 लोगों का डायलिसिस फ्री होता है। सिर्फ लाहौर में, 250 में मुख्तलिफ शहरों में आप? लाहौर में, फैसलाबाद, जेलम, सियालकोट, सराइल मगीर, पेंसरा, मानसेरा, कराची, डस्का, कामोकी, कराची, 11 शहरों में 250 लोगों का रोजाना डायलिसिस हो रहा है, अल्लाह के फजल करम से। एक तरफ तो आप हर्बल तरीके इलाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप डायलिसिस की तरफ आपने सेंटर खोला हुआ है। देखिए पता क्या, हम कोशिश करते हैं मरीज डायलिसिस पे ना जाए, क्योंकि ये बहुत तकलीफ दे अमल है, परेशान कुन अमल है। जो लोग डायलिसिस पे चले गए हैं उनको बड़ा एक्सपेंसिव भी है, महंगा भी है। 4 घंटे बेचारा पेशेंट डायलिसिस पे लगा हुआ है, घर वाले बाहर बैठे हुए हैं, एक तकलीफ है, परेशानी है। लोगों के घर बिक जाते हैं, जेवर बिक जाते हैं, महंगा इलाज है। अब तो हेल्थ कार्ड ने थोड़ा लोगों को सहूलत दी है, वो अब आया है चंद साल पहले। हमने तो पिछले 22 सालों से लोगों को सहूलत दी हुई है अल्लाह के फजल करम से। हम बगैर पैसे टोटल डायलिसिस फ्री करते हैं अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान में। लेकिन वो अपनी जगह पे, मैं जब पेशेंट में देखता हूँ कि नहीं यार अब डायलिसिस पे चला गया हुआ है,
वो मैं केस बाज का लेता भी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ आप डायलिसिस कराते रहें। हाँ, आप बेहतर हो सकते हैं हमारी मेडिसिन से, हर्बल फार्मूले से। डायलिसिस कम हो सकते हैं, डायलिसिस रुक नहीं सकते। ओके। हम करवाते भी हैं। और वो पेशेंट जिनको मैंने रोका हुआ था कई सालों से डायलिसिस पे नहीं गए, अब मैं देखता हूँ कि क्रिएटिन का लेवल 8 पे चला गया है, 10 पे चला गया है, मरीज की हालत बेहतर नहीं है, मैं कहता हूँ अब आप डायलिसिस करवाएं। और सर इससे रिवर्स भी हो जाता है आपकी मेडिसिन से, या प्रोग्रेशन कम हो जाती है? देखिए, अगर तो केस अक्यूट है, यहाँ पे बहुत अहम बात समझने की है, जो मैं मेडिकल के लोग भी मेरी बात सुन रहे होंगे, तो मैं वही बातें करता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बातें हैं, जेन्युइन बातें हैं। एक होते हैं अक्यूट केस, एक होते हैं क्रोनिक केस। अक्यूट केसेस में एकदम डायलिसिस, किडनी फेल हो रही, डिलीवरी हुई, लेडीज की प्रॉब्लम आया, किडनी पे लोड आया, एकदम गुर्दों का मसला आया, एकदम ब्लड प्रेशर हाई हुआ, जंप किया, यूरिया क्रिएटिन डायलिसिस पे चला गया। वो चंद केस ऐसे होते हैं जो अक्यूट होते हैं, जहाँ पे डायलिसिस रुकने के चांसेस होते हैं। अब क्रोनिक केस के अंदर पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता यूरिया क्रिएटिन बढ़ रहा होता है, शुगर हाई है, वो आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों को डैमेज कर रही है, उसका क्रिएटिन यूरिया बढ़ता जा रहा है, और एक वक्त आता है वो डायलिसिस पे चला जाता है, स्टेज वो बढ़ा और उसके डायलिसिस होते हुए भी 2 माह गुजर गए हैं। 2 माह वाला पेशेंट हम उसको कहते हैं क्रोनिक में चला गया है, क्रोनिक में चला गया, अब उसके डायलिसिस नहीं रुक सकते। तो अक्यूट केसेस के अंदर हम रोक लेते हैं, रिवर्स हो जाता है, पेशेंट के 4 हुए हैं डायलिसिस, 6 हुए हैं, 8वें डायलिसिस तक हम रोक लेते हैं अल्लाह के फजल करम से। मेरे पास 5000 मरीज मौजूद हैं जो अब डायलिसिस में नहीं करवा रहे। यानी कोई आपके पास केस स्टडीज ये पड़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह 5000, और 10,000 मेरे पास वो पेशेंट हैं जो अभी तक डायलिसिस में नहीं गए। उनको हमने जाने ही नहीं दिया अभी तक, वो रुका हुआ है। किसी का क्रिएटिन 3 पे, किसी का 3.5 पे, किसी का 5 पे, किसी का 6 पे, किसी का 7 पे, किसी का 8 पे। ये वाली बात बड़ी है, मैं कर रहा हूँ 8 पे नहीं रुकता, मुझे भी पता है, हमने रोका हुआ है अल्लाह के फजल। मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनका क्रिएटिन 8 पे चल रहा है, अभी तक वो डायलिसिस में नहीं गए। जो रोजाना असल में क्रिएटिन यूरिया डेली बनता है, मेरे भी बनता है, आपके भी बनता है, जो नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं सबके बनता है, और खारिज भी होता है। ये 40 यूरिया बनता है रोज, और रोजाना बन के रोजाना खारिज होता है। वो किडनी फंक्शन है, क्रिएटिन 1.5 बनता है और खारिज हो रहा है। जो किडनी वाले पेशेंट है उनका बन के खारिज नहीं हो रहा, वो कहाँ जाता है, यूरिन के जरिए खारिज नहीं होगा, वो कहाँ जाएगा, ब्लड में, ब्लड में चला जाता है। ब्लड के अंदर तोफन पैदा होता है, ब्लड को ही साफ किया जाता है। इसी को हम कहते हैं जी गुर्दे वाश हो रहे हैं, इसी को हम कहते हैं ब्लड साफ हो रहा है, इसी को हम कहते हैं डायलिसिस हो रहे हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि जब पेशेंट बेचारे नए नए जाते हैं हॉस्पिटलों में, उनको पता नहीं होता, गुर्दे टेस्ट कराते नहीं हम लोग, जाहल लोग हैं बड़ी माजरत से। मैं बाहर में रहा हूँ, इंग्लैंड में रहा हूँ, बाहर रहा हूँ मैं, वहाँ देखा आप रह ही नहीं सकते उनके मुल्कों में, आप टेस्ट नहीं कराएंगे नहीं रह सकते। ये लफ्ज़ गलत बोल गया, माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा आज का प्रोग्राम का एक ही मकसद है, मेरा एक टेस्ट है, एक टेस्ट है गुर्दों का जो मुझे करवाना है, वो आसफ भाई आपको भी करवाना है, वो हमें सबको करवाना है, जो नाज़रीन देख बैठ रहे हैं उनको भी करवाना है। ठीक हो गया। वो है टेस्ट RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। वो हमें पता तो चलता रहे हमारी क्या पोजीशन है, मसला कम अज कम 6 माह बाद, साल में एक दफा कराना चाहिए, हमें पता चले हमारी शुगर ने गुर्दों को डैमेज तो नहीं किया, हमारे कोई और आर्गन तो डैमेज नहीं हो रहे, हमारा LFT कितना है, जिगर के एंजाइम कहाँ पे हैं, हमारे जो गुर्दों के टेस्ट हैं वो कहाँ पे हैं, हम करवाते नहीं हैं। तो खुदारा असली मेरा एक ही काम होता है, मेरी सोच है कि मैं लोगों को बताऊं कि अपना एक टेस्ट है गुर्दों का, वो करवाना है, वो मुझे भी करवाना है, आपको भी करवाना है, सबको करवाना है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यार अपने एक बच्चे का ना, अपने बच्चे का उसकी ज़िंदगी से एक शवारमा कम कर दो, सही है, एक बर्गर कम कर दो, सही, उसके टेस्ट करवाओ, पता चले बर वक्त उसकी क्या पोजीशन है गुर्दे की, उसके प्रोटीन तो नहीं खारिज हो रही। अक्सर छोटे बच्चों की पेशाब में प्रोटीन खारिज हो रही होती है, अल्ब्यूमिन आ रही होती है, हम चेक ही नहीं कराते, वो बेचारों के गुर्दे डैमेज हो रहे होते हैं। तो हमें टेस्ट भी करवाना है ताकि बर वक्त पता चलता रहे हमारी क्या पोजीशन है। डॉक्टर साहब, आप के वाले साहब डॉक्टर थे MBBS, आप हैं होम्योपैथी डॉक्टर, तरीका इलाज आपका हर्बल है, और रहमान फाउंडेशन में आप डायलिसिस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया, और ये कैसे आप सारा कुछ इकट्ठा लेके चल रहे हैं? देखिए, बात यह है कि हमारे एक अजीज़ों में बच्चे की डेथ हुई जब किडनी की बिना पे, जब 2003 का वाक़या है, तो तब मैं इस पे आया, इस फील्ड में आया, इसका कोई ना कोई तो इलाज होगा। जब मैं गया वहाँ पे, ट्रांसप्लांट हुआ, बच्चे की डेथ होगी, बच नहीं सका, तब मैंने कहा इस फील्ड में आना चाहिए, और मैंने देखा, इसमें मेहनत की, अभी तक कर रहा हूँ। रिसर्च का एक बाब खोल दिया 2003 में मेरे, उसमें बेशुमार उस्तादों से मैंने मदद ली, सीखा, तब मैंने देखा कि यार इसका कोई ना कोई तो इलाज मौजूद होगा दुनिया में।
कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में मैं वो मर्ज बाद में भेजता हूँ, 70 इलाज मैं पहले भेजता हूँ। वो कोई भी मर्ज हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, वो शुगर ही क्यों ना हो, वो गुर्दे क्यों ना हो, बिल्कुल कोई भी मसला है, कोई भी मर्ज है, उसका इलाज दुनिया में पहले आया है, मर्ज बाद में आया है। मर्ज बाद में तो कैसे हो सकता है इसका इलाज ना हो? पर हमने कोशिश कर रहे हैं, हमारा कोई दावा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम अपनी कोशिश में कामयाब हैं। लोग आते हैं माशाल्लाह, कई कई सालों से आ रहे हैं, वो डेल्सी पे नहीं गए गुजाओं से। बेसिकली इस इलाज में मेन चीज़ गज़ाई चार्ट है। ओके गज़ाई चार्ट को फॉलो करना पड़ता है। और मैंने कोई हर साइट वगैरह पे अवेलेबल है ताकि जी हाँ, वेबसाइट पे आप हमारे रहमान फाउंडेशन की या रहमान हेल्थ केयर सेंटर की वेबसाइट पे जाएं तो वो आपको गज़ाई चार्ट मिल जाएगा। जो हर्बल मेडिसिन है वो कहीं से आपने रजिस्टर भी करवाई है ड्रैप से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ड्रैप से रजिस्टर्ड है। ओके मैं बल्कि अभी अमेरिका हार्वर्ड गया हुआ था, वहाँ पे भी मैं ये मेडिसिन को वहाँ पे FDA से भी प्रूव करवा रहा हूँ। अच्छा, आप हार्वर्ड में भी आप करवाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हार्वर्ड में रिसर्च दी है अपनी, ओके 50 लोगों का डेटा दिया है। अच्छा। ये मेरे लिए ऑनर की बात तो है। आपको यानी कि इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में आपकी अभी publications हो रही है। अच्छा बस अल्लाह बहुत आने वाले वक्त में आसानी करने वाले हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है। जी बिल्कुल। उन्होंने 50 लोगों का डेटा मांगा है मुझसे कि आप दें 50 लोगों का डेटा, जो आप कहते हैं कि आप क्लेम करते हैं कि आपके पास ऐसे पेशेंट हैं, तो मैंने दिए उनके नाम, उनका नंबर, उनके पूरी डिटेल दी है कि मेरे पास कब से आ रहे थे, कब से यूरिया क्रिएटिनिन कब कितना था, 2003 में कितना था, 2007 में कितना हुआ, 2010 में कितना हुआ। स्टडी केस, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये एक जेन्युइन काम हो रहा है। जी बिल्कुल। और इसको हमने डायलिसिस को डिले करके दिखा दिया लोगों को, अल्लाह के फजल करम से। डॉक्टर साहब, अगर कोई आपकी मेडिसिन ले रहा है, हर्बल मेडिसिन यूज़ कर रहा है, क्या उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं? अगर कोई बंदा हार्ट पेशेंट है या उसको कोई और बीमारियां हैं, तो क्या वो आपकी हर्बल मेडिसिन दूसरी बीमारियों को इंस्टिगेट कर सकती है? कोई इस बारे में रिसर्च हम किया आपने? जो भी इलाज बंदा करवा रहा होता है हम उसको नहीं रोकते। ओके जो मेडिसिन ले रहा होता है हम उसको नहीं रोकते। और कोई डायलिसिस करवा रहा होता है तो हम उसको नहीं कहते कि डायलिसिस बंद कर दो। हम कहते हैं डायलिसिस करवाते रहो, ओके अपनी मेडिसिन लेते रहो। सही। ये हमारा गज़ाई चार्ट है और ये हमारी मेडिसिन है। ये आपने साइड बाय साइड यूज करनी है? कोई इसका एक्सट्रीम साइड इफेक्ट कोई नहीं? कोई साइड इफेक्ट नहीं, अल्लाह का प्योर हर्बल है। अभी तक आपका यानी कि 22 सालों में कोई ऐसा वाक्य नहीं हुआ। हम क्योंकि रिस्क नहीं ले रहे होते ना, हम कोई मेडिसिन बंद नहीं कर रहे होते। पेशाब ओवर गोली है, ब्लड प्रेशर की गोली है, अगर हम बंद करवा दें तो लाजमी बात है पेशेंट पे इफेक्ट आएगा। हार्ट की मेडिसिन है, बंद कराएंगे इफेक्ट आएगा, हम नहीं करवाते। अच्छा। हम कहते हैं बोनस के तौर पे आप लें। ओके। अल्लाह ने आपको एक बोनस दे दिया है कि आपकी तबीयत अच्छी हो जाती है। इसमें आसब सबसे बड़ा ख़ास बात है, इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से, खाने से पेशेंट की एनर्जी बेहतर हो जाती है, कमज़ोरी बेहतर हो जाती है, थकावट, सुस्ती, उसको भूख जो नहीं लग रही होती भूख लगनी शुरू हो जाती है, ठंडा पानी को दिल चाह रहा होता है, बर्फ़ खाने को, वो कम हो जाता है, नॉर्मल कैफियत में आ जाता है पेशेंट। डायलिसिस नहीं रुक रहे उसके, वो पेशेंट अच्छा हो जाता है। बाज़ लोगों के डायलिसिस नहीं रुकते मुझसे। मैं ये क्लेम करते ही नहीं कि मैं सबके रोक लूंगा। हाँ, शुरू वाले रोक लेते हैं और जो बीच में कई सालों से हो रहे होते हैं हम कहते हैं भी आपका डायलिसिस, आप अच्छे हो जाएंगे, तबीयत अच्छी हो जाएगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाएगी। और ये भी बहुत बड़ी बात है आज के दौर में कि वो मेडिसिन ले भी रहे होते हैं और बहुत सारी, लेकिन वो उतना इफेक्ट नहीं हो रहा होता। जो अल्लाह ने हमें फार्मूला दिया है, जो अल्लाह ने हमें अल्कलाइन दी है, हमने ढूंढा अल्कलाइन पे काम किया है। हम कर क्या रहे हैं? हम एसिड को कम करते हैं, अल्कलाइन को बढ़ाते हैं, और शुगर को बढ़ाते हैं, और ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। जब गुर्दे खत्म होते हैं, एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसी तरह जिस्म में दो मर्ज इकट्ठे नहीं रह सकते। बिल्कुल। शुगर और गुर्दे इकट्ठे नहीं रह सकती। शुगर गुर्दों को डैमेज करती है और खुद चली जाती है, कम हो जाती है। अक्सर लोगों की गुर्दों के वाले मरीजों की शुगर कम हो जाती है, शुगर डाउन हो जाती है उनकी। हम कहते हैं यार मीठा खाओ तुम। मैं अपना गज़ाई चार्ट बनाया हुआ है, मैं नाश्ते में मुरब्बे भी खिलाता हूँ। अच्छा। मैं कहता हूँ अल्कलाइन खाओ, ये आप, मैंने कुछ ऐसे यूजुअली तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं गुर्दों के मरीजों की, बहुत सारी, पानी इतना पीना है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। सर बड़ा हमने भी बनाया हुआ है गज़ाई चार्ट, बड़ी मेहनत से। कोई 2.5 साल लगे मुझे बनाने में, मेरे उस्तादों को। अच्छा। और हमने बना के वही गज़ाई चार्ट मैंने हार्वर्ड को दिया है कि ये चीज़ें हम कहते हैं खाएं और ये चीज़ें ना खाएं। हम pH वैल्यू को बढ़ाते हैं। ओके। और मैंने जैसे बताया कि हम शुगर को भी थोड़ी बढ़ाते हैं ताकि पेशाब यूरिन आता रहे। शुगर बढ़ेगी तो क्या होगा, पेशाब थोड़ा ज़्यादा आएगा, उससे शुगर कम हो जाएगी तो स्वेलिंग हो जाएगी, पाँव सूज जाएंगे, यूरिन जो नहीं आएगा तो यूरिया क्रिएटिनिन एकदम जंप कर जाएगा। अच्छा। तो हम इसलिए शुगर को हाई रखता हूँ। मैं अक्सर आमले का मुरब्बा और कुछ मुरब्बे हैं, कुछ गज़ाई चार्ट है, किशमिश बादाम है, अंडा स्लाइस है, जौ का दलिया है, मकई का दलिया है। मैं बल्कि चाहूँगा कि गज़ाई चार्ट अगर आपको मैं भिजवाऊँ, आप उसमें लगाएं, मरीजों के ये फ़ायदा उठाना चाहिए लोगों को।
तो डॉक्टर साहब आपकी जो हर्बल मेडिसिन है वो कौन कौन से हर्ब्स आप बता सकते हैं, कोई या सीक्रेट है रेसिपी है? नहीं, ऐसा सीक्रेट नहीं है। अच्छा। बड़ी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, इलायची है, रविंद है, काला खताई है, ओके। इसमें बेशुमार और चीज़ें हैं जो हम देते हैं। अच्छा। और ये प्योर हर्बल फार्मूला है। अच्छा। और ये बल्कि मैं दे आया हूँ वहाँ पे, 10 चीज़ें हैं ये, ओके, 10 चीज़ें कि हैं। भाई ये हम खाते हैं, ये हम देते हैं मरीज को और बाय माउथ। स्पेसिफिक रेशो के साथ नहीं, से रेशो होता के है? साथ नहीं। अच्छा। रेशो ही तो चीज़ है, अच्छा। वही एक फार्मूला है। उसी से पाकिस्तान को बहुत बड़ी अमाउंट मिलनी है, मेरे अल्लाह ने चाहा आने वाले वक्त में। अच्छा। क्योंकि हमने वो फार्मूला अगर दे दिया तो फिर रेशो बता दी तो फिर पीछे बचता कोई नहीं है। तो रिसर्च वही है वो आपकी। एक रिसर्च है राइट। कि हमने इलायची कितनी डालनी है, या इसमें रविंद कितनी डालनी है, या इसमें मीठा सोडा या और चीज़ें कितनी डालनी है, ये हमें पता है। ओके। और बहरहाल इसी से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, सही। लोगों की जान बच रही है, लोगों को घर बचने से बच रहा है, डायलिसिस से बच रहे हैं, डायलिसिस डिले हो रहे हैं। एक ग़िज़ाई चार्ट है और एक फार्मूला है। फार्मूला। बाकी कुछ और चीज़ें हैं इसमें जो भी अल्लाह एक ताला और ने। चीज़ भी है जो मुझे पता चली कि आप जब भी कोई मरीज चेक करते हैं तो आप उसकी नब्ज चेक करने से पहले कुछ पढ़ते हैं, तो उसके बारे में भी ज़रा हमें बताएं कि वो आपका कोई तसव्वुफ़ की तरफ भी सिलसिला है या कुछ है मामला, वो हम अच्छा, वो भी इसको ज़रा बता यहाँ दें पे हमें। अगर कर ले तो शायद थोड़ी सी मुझे इजाज़त है। बाहर जी। अगर मैं हार्वर्ड में जाके ये बातें करूँ वो मानते नहीं, वो जी, कहते बिल्कुल। हैं ये क्या बातें हो सकती हाँ हैं। जी। लेकिन बाद में दूर वक्त पढ़ रहा होता हूँ, ओके। और कुछ इसमें ये कहीं रूहानियत खास वाले, आपकी अता है आपको ये कहीं से? अता भी हैं बुजुर्गों के साथ, मेरे साथ रूहानियत मामला भी हैं। इतना बड़ा काम हो रहा है कि 250 बंदे का डायलिसिस फ्री हो, बिल्कुल। और इतना बड़ा ये कारवा है कि माशाल्लाह इतने लोगों को डेली मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। 5,000 हम डायलिसिस कर रहे हैं महीने में। 5,000 महीने और ये अंदाज़ा करें एक तकरीबन डायलिसिस एक दिन पे, कितना खर्चा है? एक डायलिसिस पे 5,500 का खर्चा हमें खुद आ रहा है। ओके। अब इमेजिन करें, इसको ज़रब दें ज़रा, कितनी अमाउंट बनती है मिलियंस में। डॉक्टर साहब ये कैसे आप पूरा कर रहे हैं? पता नहीं, ये अल्लाह की ज़ात करवा रही है। अच्छा। आप सब यकीन करें, मैं आम सा बंदा हूँ अच्छा जी। और एक आम सा हर्बलिस्ट हूँ, लेकिन ये अल्लाह की मदद है, मेरे साथ लोग अच्छे जुड़ गए हैं। अच्छा, ये आपको नेक लोग जुड़ गए हैं, बड़े लोग जुड़ गए हैं। बेसिकली बहुत सारे डोनर हज़रात हैं, अच्छा जी। और इसके अलावा मैं इस अदारे का सबसे बड़ा डोनर खुद हूँ। माशाल्लाह। मैं जो कमाता हूँ उसमें 25% मैंने रखा हुआ है अदारे के लिए। राइट। ये बहुत बड़ी अमाउंट है जो मेरी तरफ से जाती है अदारे को। ओके। और और चैलेंजेस भी हैं आपको इस इदारे के हवाले से, रहमान फाउंडेशन के? सर चैलेंजेस ये है कि हम काम जेन्युइन कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुश्किल में रहते हैं। हमने कोई गलत पैसा नहीं लिया आज तक 22 सालों में। बहुत सारा ब्लैक मनी होता है वाइट करने के लिए, एनजीओ को आता है, लोग ले रहे होते हैं, हम किसी की बात नहीं करेंगे, हमने नहीं लिया आज तक। हमारा ज़मीर बड़ा मुतमिन है, इसी वजह से हम मुश्किल में होते हैं। अब डायलिसिस सेंटर चलाना, हर माह इतना पैसा चाहिए, बिल्कुल। कोई 2.25 करोड़ से 2 करोड़ रुपये चाहिए हर माह। हर माह चाहिए। बस ये फिर अल्लाह की मदद भी आती है, मुश्किल में ज़रूर है, लेकिन हमारे जज्बे बहुत हैं। हमने 11 सेंटर बनाए हैं, 89 और बनने वाले हैं। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है अपने अल्लाह पे कि मैं अपने जब तक वापस नहीं जाता, मेरी ख्वाहिश है, मेरे गोल हैं, अल्लाह करे ये पूरे हो जाए। नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं, दुआओं में याद रखें, 100 सेंटर मैंने बनाने हैं पाकिस्तान में। अभी कितने बन गए हुए हैं? अभी 11 बन गए हुए हैं। 11 बने हैं अभी। बाकी अल्लाह करे ये रिसर्च ओके होती है ना, तो मुझे वहाँ से बहुत बड़ी फंडिंग आ जाएगी। सही। अदरवाइज बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपने इलाकों में बनाना चाह रहे हैं। जैसे अभी उकाड़ा में रियाज जज साहब है, वो अपने इलाके में बनाना चाह रहे हैं, कोई गुजरांवाले में कोई बनाना चाह रहे हैं। रहमान फाउंडेशन। हाँ, मुल्तान में मैं कल था, 4 तारीख में मुल्तान में होता हूँ हर माह की, तो वहाँ भी कुछ लोग मिले बनाना चाह रहे हैं। उनको कैसे पता चला कि मेरे ख्वाब है, मेरे गोल है? वो अल्लाह ताला दिलों में डाल देता है। वो अपनी वालदा के नाम से बनाएंगे। जैसे आमिर खान है, बॉक्सर है इंग्लैंड का, उसने इसराइल में अंदर बनाया, हमने बनाया है, पैसा उसने दिया सारा। वो हमें 2 करोड़ का सेटअप बनता है। अच्छा। कोई ऐसा, कितनी मशीन होती है उसमें? उसमें 5 मशीनें होती हैं, आरओ है, जनरेटर है, बेड है, एसी हैं, तकिए हैं, तकिए के कवर तक हैं। 5 मशीनों से आप कितने डायलिसिस हो जाते हैं? 2 सेशन दिन के होते हैं? अगर 2 सेशन होंगे, फिलहाल 1 शिफ्ट लगाएंगे हम। ओके। उसका चलाने का खर्चा भी है, उस 1 साल का 1 करोड़ का, 1 करोड़ का मशीनें आएंगी, सामान आएगा, तो 2 करोड़ का बजट है। तो आमिर खान का, मैंने कहा, मेरे पास आया जब बहुत पहले, 7 साल पहले, कि आप डायलिसिस सेंटर बनाए, तो मैंने कहा यार मैं तो पहले बना के थका हूँ। मैंने कहा उस टाइम 7 सेंटर थे, तो 90 लाख का खर्चा था। और मैंने कहा अमर भाई यार बहुत मुश्किल है बनाना। तो उसने बोला आप टेंशन ना लें, पैसे बताएं कितने चाहिए, बनाएं आप, चलाएं आप, मेरी वालदा के नाम से, स्कीना वेलफेयर के नाम से चल रहा है। अच्छा। इसराइल में अबू बकर भाई उनकी वालदा के नाम से, ये वहाँ पे स्माइल एड वाले हैं। अच्छा। स्माइल एड, इस्माइल नहीं, स्माइल एड, ठीक है। वो हमारा साथ दे रहे हैं। इसी तरह और भी शहरों में हमने बनाए हैं, बनाई जा रहे हैं सर लोगों को। ये शाहद भट्ट साहब है डस्का में, वहाँ पे हमने बनाया है, अभी कामों की बनाया है, अभी ये 3 पाइपलाइन में है।
इस तरह ये सेंटर बन रहे हैं, तो बनते जाएंगे इंशाल्लाह। ये लोगों की ज़रूरत है। बिल्कुल। मानसरा में जब बनाया सेंटर, नवाज शरीफ का इलाका है, वहाँ से वो जीते हैं, हमें नहीं पता था, हमने तो बनाया, वहाँ के लोगों के लिए मशीनें दी हैं। बिल्कुल। तो वो आए हुए थे मीएम के खामन, तो उन्होंने बल्कि कहा हमारे वज़ीर आला के, उन्होंने बोला यार बड़ी बात है, आप लाहौर से आगे यहाँ मशीनें दी हैं, हमें मशीनें दी हैं आपको। तो हमने दी हैं, हमने तो उस इलाके के लिए दी हैं कि यार वहाँ के लोगों की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो एक बड़ा काम हम कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। सही। ये ज़रूरत है हमारे अवाम की, हमारे लोगों की। अगर ये इस तरह की एनजीओ ना हो तो गवर्नमेंट को बहुत मुश्किलात हों। अब वो क्राइटेरिया भी है कि आपने किन लोगों का फ्री डायलिसिस करना है। और सर हमारे पास जो आ जाता है कह देता है ना कि मैंने प्रोग्राम देखा अब गुफ्तगू में आसिफ भाई के साथ, और आपने कहा जी डायलिसिस हम फ्री करते हैं, हम आए हमारा करें, हम कर दें। आप करते हैं ज़्यादा चेक सर हमने कुछ नहीं, बस हमने ये लिखा हुआ है ज़कात फंड है। अच्छा जी। हम आपसे ज़कात मांग रहे हैं, हम मोइन भाई से मांग रहे हैं ज़कात, लोगों से मांग रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम कहते हैं हमें अपनी ज़कात हमें दें। राइट। हम रमज़ान में मांगते हैं, हम कहते हैं हमें दें यार, हम लोगों का डायलिसिस करने हैं, और 2 लोग देते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको ज़कात लगती है तो आप हम कहते हैं भी आपको ज़कात लगती है, जो फार्म ले लें। ठीक है। वो जो फार्म ले लेते हैं हम कहते हैं ओके ठीक। तो आपकी वेबसाइट वगैरह बनी हुई है? जी, रहमान फाउंडेशन के नाम से। तो नाज़रीन, इस तरह की रहमान फाउंडेशन की वेबसाइट बनी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो जो लोग भी इस प्रोग्राम की वजह से को डोनेट करना चाहें इस नेक काज में, तो वो आप कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आपको इस मुल्क के जो हेल्थ केयर सिस्टम से, इससे कुछ शिकायतें हैं आपको किडनी के हवाले से? क्योंकि इतना वो कर रहे हैं। पाकिस्तान बैतुल माल 2.5 लाख रुपए देता है 3 माह बाद। ओके। आटे में नमक के बराबर, ये ऊँट में के मुंह में जीरे वाली बात है। अच्छा। हमारा इतना बड़ा काम है, हमें ज़्यादा देना चाहिए उनको। हमारी उनसे ज़रा है थोड़ी कि भी हमें ज़्यादा दे। और भी जो अदारे हैं देखें, गवर्नमेंट के लेवल के अदारे जो हमें देखें कि बड़ा काम हो रहा है, यानी उनको दिया जाए। अच्छा, मैं एक और खुशखबरी आपके प्रोग्राम की वजह से देना चाहूँगा। कोई भी आपका प्रोग्राम देख रहा हो और ये कहे कि डॉक्टर साहब ने, मैंने ऑफर करने लगा हूँ सबको, डायलिसिस तो हम कर ही रहे हैं फ्री। एक टेस्ट होता है गुर्दों का, RFT। अच्छा। वो भी हमने फ्री कर दिया। अच्छा, आपके अदारे में कोई आए, जहाँ सेंटर है, जहाँ पे डायलिसिस हो रहे हैं, जहाँ पे हमारी लैब है, हमने लैब फ्री कर दी, गुर्दों के टेस्ट फ्री कर दिए। RFT कोई ये कहे कि हमने प्रोग्राम में देखा और डॉक्टर साहब ने कहा जी RFT टेस्ट फ्री है, तो करवाएं। मेरी ऑफर है सबसे। ठीक है। तो नाज़रीन, ये आप देख लें, सुन लें कि डॉक्टर साहब की बड़ी अच्छी ऑफर है कि अगर कोई भी आप चाह रहे हैं टेस्ट करवाना RFT गुर्दों के हवाले से, तो रहमान फाउंडेशन में जाएं, और आप समझते हैं कि आप ज़कात आपको लगती है और आप मुस्तहिक़ हैं, तो आप वहाँ पे बिला झिझक जाएं और अपना टेस्ट करवाएं और अपना इलाज। अच्छा, टेस्ट सबके लिए है? टेस्ट सबके लिए, वो ज़कात पे नहीं है, वो ज़कात फंड नहीं है। अच्छा, सबके लिए टेस्ट है, सबके लिए। ठीक है। जो अभी समझदार है वो आएगा हमारे पास प्रोग्राम देख के। ठीक है। अपने बच्चों को लाएं, अपने अदारे के लोगों को लाएं, कंपनियां हैं अपने इदारों को भेजें हमारे पास 10-10 करके, कि आज 10 तुम चले जाओ, 10 तुम चले जाओ, या जितने लोग भी आना चाहें, हम डायलिसिस, हम उनका टेस्ट फ्री करेंगे। ठीक हो गया। डायलिसिस के लिए ज़कात, जिन डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, मुस्तहिक़ हैं तो हाज़िर हैं। ठीक हो गया। और मुस्तहिक़ हो जाते हैं, मैंने देखा 90% लोग बेचारे शुरू में देते हैं, किट का खर्चा में 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार लेते हैं हम चंद लोगों से, बाद में वही कह रहे होते हैं सर जी हमारे पास उन्हें फार्म ही दे दें। अच्छा। हम नहीं दे सकते। अब यकीन करें, मुस्तहिक़ लोग हैं बेचारे, डायलिसिस कराने वाले लोग परेशान कुन लोग हैं। ये तो अभी कुछ फ़ायदा हुआ है हेल्थ कार्ड से लोगों को, अल्लाह करे ये चलता रहे हेल्थ कार्ड। हम हेल्थ कार्ड पे नहीं आ सकते भाई। अच्छा, 22 सालों से खुद अपनी मदद आपके तहत, अच्छा, अपने जोरे बाजू पे चल रहे हैं, अल्लाह के फजल करम से चल रहे हैं। उसमें चंद एक नाम है, जिनका नाम ना लूँ तो शायद ज्यादती होगी। अच्छा, जिनकी वजह से ये अदारा चल रहा है। उसमें शाहद रज़ाक सिखा साहब है फैसलाबाद से, ओके, बड़ा बंदा है, हैप्पी लैक के ओनर है। एक तारक मुगल साहब है, मुगलाई हॉस्पिटल वाले, अच्छा, वो भी हमें बहुत बड़ी फंडिंग देते हैं। अच्छा, सिक्का साहब देते हैं। सिक्का साहब ने फैसलाबाद का सारे सेंटर का खर्चा उठा लिया है। अच्छा, जबरदस्त। मुगल साहब है, वो हमें 1000 किटें देते हैं हर माह 1 मिलियन देते हैं। अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, अपना भी इदारा चला रहे हैं, हमें भी दे रहे हैं। बिल्कुल। इसी तरह पीस फाउंडेशन वाले हैं, वो भी हमारे बहुत बड़ा साथी हैं हमारे इदारे के। और सलीम बरियाल साहब हैं सियालकोट से, और अब्दुल्ला कादवानी है, जियो का MD है, और बड़े नाम हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं, जिनकी वजह से अदारा चल रहा है। गुलाम नबी साहब हैं, दुबई में होते हैं। अच्छा। और इसी तरह कुछ अमेरिका से लोग हैं, कुछ इंग्लैंड में लोग हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि एक आम इंसान को कब पता चलता है कि उसके गुर्दे खराब हो गए, इसकी कोई अलामत हैं और इससे बचाव के क्या तरीक़ाकार हो सकता है कि हम कैसे इनसे बच सकते हैं? देखिए सभी, अगर हम बात करें ना पहले कि वजूहात क्या हैं जी, अलामत बाद में आती हैं। ओके। वजूहात के अंदर सबसे बड़ी 10 वजूहात हैं गुर्दे खराब होने की। अच्छा। और इसकी अलामत भी 10 ही हैं। अच्छा। 10 वजूहात के अंदर पहली वजह है शुगर का हाई रहना।
शुगर का ही रहना। दूसरी बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर का हाई रहना। ओके। तीसरी वजह है पेशाब यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना। ये प्रोटीन। 3 बड़ी वजूहत हैं। ओके। चौथी वजह स्टोन्स का बनना बार बार। हम्म। पांचवी वजह पानी का कम इस्तेमाल, ओके। पानी का साफ इस्तेमाल ना करना। ओके। ये पानी का तो हमारा बहुत मसला है पाकिस्तान में इस टाइम। और साफ उसके पानी बाद का। हमारी कुश्ताजात हैं, ताकत की मेडिसिन है, हमारी सेल्फ मेडिकेशन है, हमारी हैवी किस्म की पेन किलर हैं, मुझे बेशुमार वजूहत हैं। अभी इसके आपने साथ साथ एक और जो वजह है जी कि हम खाने बड़े अच्छे खाते हैं सर्दियों में, पराठे, अंडे, ड्राई फ्रूट, मक्खन, सही। घी। सर्दी की बचने के लिए बहुत हाँ सारी जी। चीज़ें लेते हैं, हम उसको बर्न नहीं करते, अच्छा, हम बात नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, रजाइयों में लेटे रहते हैं। बिल्कुल, आजकल तो हमारे वैसे ही हमारे पार्क वीरान हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे मैं ही। अक्सर लोगों से कहता हूँ यार घर में खड़े होकर वर्जिश करो, एक्सरसाइज करो। ओके। तो हमारा एक और वजह है, हमारा टेस्ट होता है गुर्दों का, हम्म। RFT टेस्ट, वो नहीं हम कराते। वो नहीं करवाते। अब ये 10 वजूहात हैं, पता नहीं चलता क्या वजह है। ओके। मेन वजह शुगर है, हाई रहना, ब्लड प्रेशर हाई रहना, यूरिन के अंदर प्रोटीन का आना, स्टोन्स का बनना, राइट। पानी का कम इस्तेमाल, और बाकी मैंने चंद एक और वजूहात बताई हैं। जी बिल्कुल। अब अलामत की तरफ आ हाँ जाए। जी। अलामत भी 10 हैं। ओके। एक अलामत का मुझे और आपको पता है, मुझे तो खैर अल्लाह का शुक्र है सारी अलामतों को अच्छा पता जी। है। एक अलामत जो है लोगों को पता है, वो है आंखों के नीचे स्वेलिंग का होना, अच्छा जी। पाँव पर स्वेलिंग होना। अच्छा। हम कहते हैं यार इसके तुम टेस्ट कराओ, तुम्हें गुर्दों का मसला तो नहीं आया हुआ। बिल्कुल। हाँ, एक वजह है, वो एक सिम्टम है, एक अलामत है। एक अलामत है वो। वो भी उन लोगों को आती है जिनके अंदर पेशाब में झाग आ रही होती है। अच्छा। तो ज़रूरी नहीं कि ये अलामत आए। अच्छा, अलामतें बड़ी अजीब सी हैं गुर्दे ख़राब होने की। अच्छा। अलामत क्या है? मतली का होना, उल्टी का आना। वो तो कोई और वजह भी हो सकती है। हम और ही समझ रहे होते हैं, हाँ जी बिल्कुल। होती नहीं है, वजह अच्छा, यही होती वजह है। यही होती है। और हमारा सांस का फूलना, अच्छा। घबराहट का होना, रात को तकिए 2-2 रखना सर के नीचे, अच्छा। आंख का खुल जाना, भूख का कम लगना, अच्छा। वेट कम होते जाना, घबराहट, बेचैनी होना। डॉक्टर साहब, ये तो अ मैन हु वाज इन हॉस्पिटल, वो मुझे स्टोरी एक याद आ गई है बचपन की। मुझे फील हो रहा है कि सारा कुछ मुझ में भी है। ऐसे अच्छा, ये हाँ अलामतें जी। बड़ी अजीब सी हाँ हैं। जी, बड़ी अजीब सी अलामतें हैं अच्छा, ये। यहाँ पे गुर्दे नजर नहीं आ रहे। हाँ जब कभी जी। गुर्दे खत्म होते हैं ना किसी के भी, हाँ जी। तो गुर्दों में दर्द नहीं होती। ऐसे गुर्दों में दर्द नहीं होती? नहीं होती, कैसी बात है। हमारा ज़हन ही नहीं जाता गुर्दों की तरफ। हमें तो बिल्कुल। उल्टी आ रही है, सांस फूल रहा है, हम हाँ कह रहे जी। हैं दमा हो गया है, पता नहीं हार्ट का मसला हो गया है, बिल्कुल। पता नहीं मैदे का मसला हो गया जी। है, जिगर भारी हो गया है, जिगर गर्म हो गया है। हम उस तरफ जा रहे होते हैं, गलत बिल्कुल। मौलवियों के पास, गलत डॉक्टरों के पास, गलत हकीमों के पास, खुद ही फक्की खा रहे होते हैं, हाँ फक्कियां जी। लेके मैदे को ठीक कर रहे होते पेन हैं। किलर हम बेतहाशा इस्तेमाल करते वो हैं। कर रहे होते हैं, पता नहीं ये दर्द क्यों हो रही। हाँ भाई जी। वो मैदा इसलिए अपसेट हुआ हुआ है कि आपके गुर्दे काम नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। ब्लड में यूरिया क्रिएटिन की मकदार बढ़ गई है, हाँ जी। फास्फोमेटो की मकदार बढ़ गई है। उसको फिर जब एंड पे जाके पता चलता है, कोई अक्लमंद डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर, मौल अच्छा मौलज, वो जब देखता है कि यार इसका मसला, गुर्दों का टेस्ट करवाओ भी। पहले तो और डॉक्टरों के पास जा जाके खप चुका होता है खप बंदा। चुका होता है, बिल्कुल। जब अच्छे डॉक्टर के पास जाता है या किसी भी अच्छे किडनी वाले डॉक्टर का, वो कहता है जी गुर्दों का टेस्ट कराओ। वहां पे पता चलता है कि हो ये तो क्रिएटिनिन तो 8 पे पहुंचा हुआ है, एक्यूट हो चुका हुआ है, और ये केस क्रोनिक में जा रहा है, क्रोनिक में जा रहा है। और आपका यूरिया 200 पे पहुंचा हुआ है। क्या करें जी? गुर्दे वाश करें। ये कितना बड़ा एटम बम, छोटा सा एटम बम में देखा जाए तो नहीं, ये बहुत गिराया बड़ा है। जाता मैंने तो आपकी फाउंडेशन का विजिट भी किया था, और देख के तो वो दिल जो सब। सर नहीं, ये तो जो हमारे पास वो लोग आते हैं जो डायलिसिस पे चले जाते हैं या हाँ जी। डायलिसिस कराने होते हैं, जब पेशेंट को पहली दफा पता चलता है ना, वो एटम बम होता है, एटम छोटा बम सा। होता है, बिल्कुल। उसको अगर ये बताया जाए ना कि यार तुम्हारा ब्लड साफ होगा, तो थोड़ा रिलैक्स हो, अच्छा ब्लड साफ होगा, कोई बात नहीं। अच्छा। जब उसको ये कहा जाता है ना तुम्हारे गुर्दे वाश होंगे, तो वो इतने एकदम पढ़े लिखे हम लोग होते हैं, वो हिल जाते हैं। वो हिल जाते हैं। ये गुर्दे वाश होते ही नहीं किसी के, असल में किसी के गुर्दे वाश नहीं हुए आज तक। अच्छा। बड़ी हैरानकुन बात बता रहा हूँ नाजरीन को। कभी देखा हो आपने कि किसी जगह पे गए हों और अब देखा हो कि उसका गुर्दा बाहर निकाला हो, सर्फ से खून साफ होता है, मतलब गुर्दे साफ इसको नहीं निकाला हो, होते। गुर्दा इधर से निकाला हो, जी बिल्कुल। सर्फ से धोया हो, हाँ जी। सर्फ से धो के उसको डाला हो वापस, बिल्कुल। तो गुर्दे वाश नहीं होते, ऐसा होता ही नहीं है। ब्लड साफ होता ब्लड है। साफ होता ब्लड है। साफ होता इसी को हम डायलिसिस कहते हैं, है। जी बिल्कुल। इसी को हम गुर्दे वाश करना कहते हैं, इसी को कहते हैं ब्लड साफ करना। जी। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ यार इतना कहो कि तुम्हारा ब्लड साफ हो। मैं भी कहता हूँ, बड़ी मुश्किल से ज़हन बनाता हूँ मरीज का, और ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होता गुर्दे वाश कराने पे। बिल्कुल। उसको लग रहा था मेरे गुर्दे वाश होने, मैं उसका ज़हन बनाता हूँ यार तुम्हारा ब्लड साफ होना है यार, अभी कर देंगे ब्लड साफ, अभी टांग पे लाइन डालेंगे, अभी इधर लाइन डालेंगे, अभी हम डायलिसिस, अभी तुम्हारा ब्लड साफ। डायलिसिस भी नहीं बोलता मैं। अच्छा, ब्लड क्या साफ। मरीज को रिलैक्स रहने दें, घर वालों को, मरीज को, अदरवाइज नहीं मानेगा, बाहर जाके फिर मुकर जाएगा, कहेगा मैंने नहीं कराना। मैं उसका ज़हन बनाता हूँ, मोटिवेशन देता हूँ
या डायलिसिस भी एक जिंदगी है। हाँ जी। हमने इतनी करोड़ों की मशीनें लगाई हैं, 4 अरब रुपए का डायलिसिस कर चुके हैं पाकिस्तान के लोगों के, अल्लाह के फजल करम से, छोटी बात नहीं है। 4 करोड़ लोगों के 4 अरब रुपए 4 के, अरब रुपए के, यानी कि पाकिस्तानी 4 अरब रुपए का डायलिसिस कर चुके हैं अब तक, 22 सालों में ओके। फ्री कर चुके हैं। मैं कहता हूँ यार हम क्यों कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं यार, मशीनें क्यों लगाई हैं, आप लोगों के लिए लगाई हैं। ये तो हम अपना कारोबार करते हैं पैसे का, बिल्कुल। ये लगाई हैं आप लोगों के लिए, जरूरत है तुम्हारी। बड़ी मुश्किल से ज़हन बना के मैं करवाता हूँ, 3-4 करवाता हूँ, फिर वहाँ पे मैंने बताया एक चांस होता है रुकने का डायलिसिस, चौथे डायलिसिस पे कुदरती तौर पे। अच्छा। जो नेफ्रॉन सेल्स होते हैं 24 लाख सेल होते हैं मेरे और आपके, वो कुछ ना कुछ बचे होते हैं, अच्छा। 2, 2.5, 3 लाख, वो काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये कम लोगों को पता है। होता है कि हम 5वां डायलिसिस भी कराई जा रहे हैं, 6वां भी करा रहे हैं, 7वां भी करा रहे हैं, 8वां भी करा रहे हैं, 8वें के बाद बंदा आदी होना शुरू हो जाता है। अच्छा। ये मशीन भी एक नशा है, और बहुत बड़ा नशा है। ऐसे ही छुटता नहीं, बॉडी आपकी यूज्ड हो जाती है, बंदा रिलैक्स हो जाता है ना डायलिसिस करा को, कहता है यार दफा करो बाकी चीजों को, यार मैं डायलिसिस ही करवाऊं। तो हम कहते हैं यार 4-5 कराओ, फिर तुम गैप डालो, 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, रिपोर्ट चेक करते रहो, टेस्ट करते रहो, अपनी तबीयत देखते रहो कि तुम्हारी तबीयत ठीक है, रिपोर्ट अच्छी, तो हम डायलिसिस नहीं करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे 5000 बंदे हैं जिन्होंने मेरी बात को माना, ग़िज़ाई चार्ट को फॉलो किया, हमारी मेडिसिन खाई, अब वो डायलिसिस से बचे हुए हैं। किसी को साल हो गया, किसी को 16 साल हो गए। अच्छा, एक और क्वेश्चन मुझे दिन में आ गया, जब ऐसे कोई पेशेंट आप देखते हैं उसको अपनी शुरू करवाते हैं मेडिसिन, आप हर्बल मेडिसिन, तो कितने दिनों में 4-5 दिनों में पेशेंट बेहतर होना शुरू हो जाता है, 3-4 दिनों। इन हर्बल मेडिसिन में क्या कोई स्टीरॉइड्स वगैरह तो यूज नहीं करते आप, जो इतनी जल्दी आराम आ जाना शुरू हो जाता है? मैं बताता हूँ आपको, देखिए स्टीरॉइड्स नहीं होते मेडिसिन के अंदर, प्योर हर्बल हमारी मेडिसिन, प्योर हर्बल मेडिसिन, अल्लाह के फजल करम से। नंबर 2, कोई भी स्टीरॉइड्स गुर्दों को नहीं ठीक कर सकता, खराब तो कर सकता है, गुर्दों को खराब ही करता है, इसलिए लोग डरे होते हैं यार गुर्दे ना खराब हो जाए। सही। तो स्टीरॉइड्स गुर्दों को खराब करता है, ठीक तो कर ही नहीं सकता। सही। इसमें कोई ऐसा स्टीरॉइड्स है ही नहीं। ओके। हर्बल दवाई चीजें हैं, चंद एक चीजें हैं जो मैं बताता हूँ, सही, और वही देता हूँ, और पेशेंट को असल में अल्कलाइन दे रहा हूँ ना, एक्चुअली ये ना उसकी पीएच वैल्यू बढ़ा रहा हूँ ना। हम असल में पहुंच गए ना, हम नुक्ते तक पहुंच गए हैं। हाँ जी, हम मंजिल तक पहुंच गए यार, करना क्या हमने, तामक टूटियां नहीं मारनी। सही है कि हमने उसको एसिड को कम करना है जिस्म से, और उसका अल्कलाइन को बढ़ाना है। हम बढ़ाते हैं, पेशेंट 3-4 दिनों में कहता है कि मैं बेहतर हूँ, अल्लाह के फजल करम। सही। और अगले चंद दिनों में वो देख रहा होता है मेरा क्रिएटिनिन का लेवल नीचे आ रहा है, मेरी तबीयत अच्छी हो रही है, तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है, हम उसके डायलिसिस को डिले करते जाते हैं। डायलिसिस पे जाना है उस बंदे ने, अब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जाना, लेकिन आप डिले करते हैं सिर्फ। देखो डिले रिवर्सल नहीं है, 10 साल 15-20 साल चले जाए, छोटी बात है। रिवर्सल नहीं है, सिर्फ प्रोग्रेशन जो सी है वो स्लो हो जाती है, बस उसका डायलिसिस पे जाना स्लो हो जाता है। रिवर्सल भी इसको कह सकते हैं कि हम इतना उसको रिवर्स कर लेते हैं कि पेशेंट अच्छी लाइफ की तरफ आ जाता है। डॉक्टर साहब को क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है अपने तरीके इलाज में, कोई लोग आपके पास आते होंगे कि ये आप कैसे कर रहे हैं, ये देखिए शुरू में करना पड़ा, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो तो आपके बड़े खिलाफ होंगे। नहीं ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, पहले थे शुरू में 2003 में। अच्छा जी। अब क्योंकि मेरे पेशेंट रिकवर इतने अच्छे हो गए हैं, रिजल्ट मेरे इतने अच्छे आ रहे हैं अल्लाह के फजल करम से, कि अब वो बहुत सारे लोग तो मेरे साथ शामिल हैं। 25 MBBS डॉक्टर, इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं, यूरोलॉजिस्ट भी हैं, MO भी हैं, वो मेरे साथ शामिल हैं, इस इदारे का हिस्सा हैं, क्योंकि डायलिसिस सेंटर मैं चला नहीं सकता। हाँ जी, उनके नाम से चल रहा है, पूरा एक सिस्टम है, हमारे पास 150 लोगों की टीम है, अरबों रुपए आपने खर्चा है, तो अल्लाह का शुक्र है। देखिए हमारे साथ टीम है, वो देख रही होती है, वो चला रहे होते हैं। मेरी तो खुशकिस्मती सिर्फ ये है कि मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया रहमान फाउंडेशन का पौधा लगाने का। तो मैंने पौधा लगाया आज से 22 साल पहले, बिल्कुल वो तनावर दरख्त बनता जा रहा है, इसका साया सब फायदा उठा रहे हैं, इसका फल सभी फायदा उठा हयात मिलेगा आपको इंशाल्लाह में भी, अल्लाह करे। हमारी मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसी मकसद के तहत कि अल्लाह करे हमारी वापसी अच्छी हो जाए। चलें डॉक्टर साहब, आखिर में कोई ऐसी मिथ किडनी के वाले से जो आप लोगों को बताना चाहते हो? देखिए जी, अपना मुझे भी और आपको एक गुर्दों का टेस्ट है, RFT, वो हमने करवाना है टेस्ट। और दूसरी बात ये कि हमने आसानियाँ पैदा करनी है लोगों के लिए, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें, और किसी का दिल ना दुखाएं, सही, सबको खुश रखें, आज़ी में रहें, और अल्लाह ने जो सेहत वाली ज़िंदगी दी है, जिसकी पूछ होनी है, मुझसे भी पूछ होनी है और आपसे भी पूछ होनी है और नाजरीन से भी पूछ होनी है, बिल्कुल, इस सेहत वाली ज़िंदगी को बरकरार रख के जाएँ वापस। बिल्कुल, ये जो हम बीमार हो रहे हैं इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारा अपना है, हमारा लिविंग स्टाइल है, हमारा ज़िंदगी उस तरह नहीं गुजार पा रहे जैसे गुजारनी चाहिए। बिल्कुल, कोशिश करें मुतवाज़न ग़िज़ा लें, अच्छी ग़िज़ाएं लें, वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, अपना रीनल टेस्ट कराएं, और एक लोगों का ख्याल करें, अपनों का ख्याल करें, अपने भी टेस्ट कराएं
अपने माँ बाप के भी टेस्ट कराएं, बिल्कुल अपने बच्चों के भी टेस्ट कराएं। सही। टेस्ट ज़रूरी है ताकि पता चलता रहे कि हमारी क्या पोजीशन है। आपकी सेहत की पोजीशन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए स्टूडियोज़ में, आपने अपने बहुत ही कीमती वक्त में से टाइम निकाला। और नाजरीन जो इस टाइम देख रहे हैं, आपको भी यकीनी तौर पे ये प्रोग्राम देखने के बाद बहुत सारी बातों को पता चला होगा। अगर आपके भी जानने वालों में, फैमिली में कोई ऐसे मरीज़ हैं जिनको आप फील करते हैं कि उनको कोई किडनी का आर्जा हो सकता है, तो एक बार ही डॉक्टर वक़ार साहब के पास लाजमी आएँ। मैं इनका एड्रेस और इनके वेबसाइट के एड्रेस इंशाअल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा आपको, तो आप लोग इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और आखिर में मैं कहता हूँ कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप ऐसी ही शख्सियात को देख सकें। आप सब आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह।